ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आज फिर से एक नए उसी टॉपिक के आगे बात करते हैं। कल हम लोग क्या पढ़े थे? क्षार पढ़े थे ना। क्षार होता क्या था? जो OH माइनस देता था, ये था। अम्ल क्या था? जो H+ आयन देता था। H+ आयन के अतिरिक्त कोई धन आयन नहीं देता था। ये क्या करता था? क्षार ये OH माइनस देता था। OH माइनस के अलावा कोई भी ऋण आयन नहीं देता था। ये हम पढ़े थे। और इसके कुछ सामान्य गुण थे, ये पढ़े थे। इसके कुछ सामान्य गुण थे। आज आगे बात करते हैं। आगे क्या है? आज क्षारों के रासायनिक गुण। ठीक है, क्षारों के रासायनिक गुण, यानी इसको क्या करेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। पहला क्या है? वसा से अपक्रिया। किसके साथ? रिएक्शन विथ फैक्ट। ठीक, ये आपके एग्जाम में आता है कि क्षारों के रासायनिक गुण को लिखिए, तब आपको वहाँ पर ऐसा लिखना पड़ेगा, कुछ जैसा लिखा हुआ है। तो क्या लिखा है? वसा से अपक्रिया, रिएक्शन विथ फैक्ट। ठीक, इसमें क्या कह रहा है? क्षार तेलों व वसाओं के साथ अपक्रिया करके क्या बनाता है? ग्लिसरॉल व साबुन बनाते हैं। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा आता है साबुन बनाने की विधि लिखिए, तो आगे चल के हम लोग वहाँ सीखेंगे साबुन कैसे बनता है। ठीक है, इसके आगे टॉपिक मिलेगा आपको कि साबुन का निर्माण कैसे किया जाता है, तो वहाँ पर हम आपको समझाएंगे क्या किस मतलब यौगिकों से मिलकर क्या बनता है, साबुन आपका तैयार होता है। तो यहाँ पर बात क्या है? क्षार तेलों व वसाओं के साथ, क्षार क्या करता है? तेलों व वसाओं के साथ अपक्रिया कर क्या बनाता है? ग्लिसरॉल व साबुन बना देता है। ठीक है ना, ग्लिसरॉल समझते हो ना? अगर ग्लिसरॉल में क्या मिल जाए, हमारा पानी मिल जाता तो क्या बना देता? वो ग्लिसरीन बना देता। जो आप अपने घर में क्या करते हो? यूज करते हो, हाथों और त्वचा पर लगाते हो ना, क्या होता है? वो ग्लिसरीन होता है। सिर्फ ग्लिसरॉल में क्या मिला जाए? जल को मिला जाए तो क्या बन जाता है? वो ग्लिसरीन बन जाता है। राइट, तो वही इसमें कह रहा है कि क्षार को जब तेल या वसाओं के साथ अपक्रिया करते हैं तो क्या क्या बनता है? ग्लिसरॉल व साबुन बनता है। ठीक, ग्लिसरॉल व क्या बनता है हमारा? ये साबुन बनता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है? CH2OCO और R, CHOCO और R, CH2OCO और R। ठीक है, ये क्या होता है? तेल या वसा होता है। ठीक है, एक बार दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। क्या होता है ये? तेल या वसा होता है। तो किसके साथ करा रहे हैं? क्षार के साथ करा रहे हैं। यहाँ पर 3 इसलिए लिया गया है क्योंकि ये कितने बार है? 3 बार है। ठीक है, यानी कि 3 बार R आया है, 3 बार CO आया है, इसलिए 3 बार क्या NaOH भी लिया गया है। राइट, अब इसके साथ करेंगे तो क्या होगा? ध्यान दीजिए, यहाँ से हो जाएगा CH2 क्या हो जाएगा? CH2 एक OH इसके साथ जुड़ जाएगा। इतना समझ में आया? ये दोनों क्या होगा? हट जाएगा। क्या हो जाएगा? CH2 इसके क्या आ जाएगा? OH। ठीक, फिर क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड यहाँ से CH, फिर एक OH इसके साथ जुड़े, क्या हो गया? इतना बात समझ में आए सबको? फिर क्या हो गया? CH2, उसके बाद क्या जुड़ जाएगा? OH जुड़ गया। बोलो बात सही है ना? इसमें से क्या किया गया? इतना क्या किया जा रहा है? विस्थापित कर दिया जा रहा है, यानी कि निकाल दिया जा रहा है इतना। इसके CH2 के स्थान पर क्या जुड़ गया? OH आकर जुड़ गया। ठीक, CH की जगह फिर क्या आ गया? OH। CH2 जगह पे OH। क्यों? कितनी बार OH है? 3 बार OH है, और 3 बार क्या है हमारा? 3 बार Na है। बोलो बात समझ में आई? अब बचा क्या? यही हमारा क्या होता है? ग्लिसरॉल। ये क्या होता है हमारा? क्यों लिखा है ना? तेलों व वसाओं के साथ अपक्रिया कर क्या बना देता है? ग्लिसरॉल बना देता है। बोलो बात समझ में आई? अब बचा क्या? क्या क्या बचा? ध्यान दीजिएगा, जो आपका बचा उसको लिख देते हैं। ठीक, क्या बचा है? 3। अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है? देखो यहाँ से R, देखो 3 R को ले लिया। बोलो बात समझ में आई सबको? देखो COO कितना हो गया? COO। बोलो बात, इतना समझ में आई? आया इतना बात समझ में ना? बचा क्या? Na, क्या लिख दिया? ये क्या होता है? साबुन होता है। बोलो बात समझ में आई? समझ में आया ना? यानी इनको पहले हटा के इनके जगह क्या जोड़े? 3 ठो OH जोड़ दिया। बचा क्या? 3। ये 3 R था तो 3 R हो गया। कितना CO था? 3 बार था, 3 CO हो गया। बोलो बात समझ में आई? ये Na बचा, Na को लिख दिया गया। तो हम लोग क्या समझे? वसा की अपक्रिया में क्या समझे? क्षार तेलों व वसाओं के साथ जब क्रिया करता है तो क्या बना देता है? ग्लिसरॉल और साबुन बना देता है। ये जो बनाए क्या है? हमारा ग्लिसरॉल है। ये क्या हमारा? साबुन है। बोलो बातें समझ में आ गई सबको? कोई दिक्कत? आगे होगा ना? एक बार दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छा खासा आ जाएगा। अब आगे बात करते हैं हम। आगे क्या है? अम्लों से अपक्रिया।
अगला क्या है, अम्लों से क्रिया, रिएक्शन विथ मेटल्स। अम्लों से जब क्षार अब क्रिया करता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, इसको समझिए। ठीक है, तो क्या लिखा है, क्षार जब अम्लों से क्रिया करके उनके प्रभाव को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। ठीक है, मतलब क्षार को जब अम्ल के साथ अब क्रिया कराएंगे तो क्या करेगा, अम्ल के प्रभाव को, यानी कि अम्ल का कोई असर पड़ने वाला नहीं है, केवल किसका असर दिखेगा, केवल क्षार का ही असर दिखेगा। क्षार इतना मतलब खतरनाक होता है, कहने मत समझ लो कि जब अम्ल के साथ अब क्रिया कराते हैं तो अम्ल का प्रभाव क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो क्या बना देता है, फिर क्या बनाता है वो, लवण, और क्या बना देता है हमारा, जल बना देता है। ठीक है, किसी भी अम्ल के साथ जब क्रिया कराते हैं क्षार का तो क्या करता है, उनके प्रभाव खत्म करने क्या बनाता है, लवण और जल बना देता है। ठीक है, और इस क्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, उदासीनीकरण कहते हैं। ठीक है, इस क्रिया क्या बोलते हैं हम लोग, उदासीनीकरण कहते हैं। ठीक है, अगर परिभाषा में आ गया उदासीनीकरण क्या होता है तो बता सकते हो ना, क्या बताओगे कि क्षार अम्लों से क्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देता है और लवण और जल बनाते हैं, इस क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। अलग अलग डिफिनेशन अलग अलग प्रकार की होती हैं। ठीक, तो यहाँ देखो ये क्या है, NaOH क्या बता सकते हैं, सोडियम हाइड्रॉक्साइड है। ठीक, सोडियम हाइड्रॉक्साइड है। ये क्या है भैया, ये हमारा है क्षार है। क्या है हमारा, ये क्षार है, बोलो सही है। HCl क्या हमारा, अम्ल है। ठीक, तो मैंने क्या कहा, जब क्षार और अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, लवण और जल का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ देखो Na निकल कर किसके साथ आ जाएगा, क्या बना देगा, NaCl क्या होता है, लवण होता है। NaCl सोडियम क्लोराइड क्या होता है, ये सोडियम क्लोराइड, जिनको हम लोग क्या साधारण भाषा में क्या जानते हैं, नमक, लवण होता है ना। ये क्या हो गया हमारा, लवण हो गया, प्लस क्या क्या बचा, एक H, यहाँ पर एक H, एक H, एक H, दो H, एक O, क्या बना दिया, H2। बोलो बात समझ में आई, कोई दिक्कत। तो मैंने क्या कहा कि जब अम्ल किसके, जब क्षार अम्ल के साथ क्या करता है, क्रिया करता है तो अम्लों का प्रभाव नष्ट हो जाता है, उसके जगह क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। इस सब क्रिया क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण। एक हमने क्या ले लिया, ये क्या है, क्षार है। कैसे पता चला यही क्षार है, क्योंकि OH क्या है, -4, और क्षार क्या होता है, OH माइनस देता है। बोलो बात सही है, OH माइनस देता है, इसलिए हो गया ये H+Cl, यानी कि H+ है, इसका मतलब क्या है, अम्ल है। क्या करेगा, एक N के साथ एक Cl क्या करेगा, यानी कि एक पॉजिटिव साथ एक नेगेटिव बाहर हो गया, बचा क्या, H2O बच गया, हमारा जल हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा, अम्लों से क्रिया। तो इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, तो हम आगे बात करते हैं। ठीक, आगे की ओर बात करते हैं, क्या, क्षारकों के उदाहरण। ठीक, हम लोग क्षार समझ लिए क्या होता है, उसके रासायनिक गुण भी समझ लिए क्या होता है। ठीक, बहुत सारे रासायनिक गुण होता है। ठीक, आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर क्या है, क्षारकों के उदाहरण। जैसे हम लोग अम्लों के उदाहरण लिए थे, ऐसे क्षार के भी उदाहरण होते हैं। ठीक, ये पेपर में आपका बहुविकल्पीय का क्वेश्चन बनता है पेपर में, कैसा कि अम्ल दिया जाता, क्षार दिया था, पूछता है कि अम्ल है कि क्षार है। इसलिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि जिसके साथ क्या जुड़ा रहेगा, OH। ठीक है ना, भूलोगे नहीं कभी ना, जिसके साथ क्या जुड़ा रहेगा, OH, जिसके साथ कभी भी क्या जुड़ा मिलेगा आपको, OH, वो जान जाइए क्या है वहाँ पर, क्षार है। राइट, वहाँ पहचान लेंगे ना, जब OH मिल गया तो क्षार है, जब नहीं मिलेगा तो अम्ल है। यही तो कॉमन चीज़ें हैं। तो ये तो बहुत विकल्प वाली बात होगी, अगर एग्जाम में आ गया कि ऐसे दे जाए, पूछता है कि इनमें अम्ल है कि क्षार है। अगर OH मिल गया तो समझना कि क्षार है, अगर OH नहीं मिलता समझना वो अम्ल है। ये दोनों नहीं मिलता है, कोई क्यों नहीं रहेगा, लवण हो जाएगा वो, उदासीन ना। यानी कि अगर H+ नहीं मिला और OH- नहीं मिला तो बचा क्या, लवण, क्योंकि अम्ल और क्षार मिलकर आपस में क्या करते हैं, लवण बनाते हैं। तो अब तो का पहचान लोगे ना, डाउट्स क्लियर हो गए ना। चलिए, क्या लिखा है, क्षारकों के उदाहरण, क्षारकों के उदाहरण लिखा है। ठीक है, तो क्या लिखा, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, सोडियम हाइड्रॉक्साइड कितना है, NaOH, और पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड क्या कहेंगे हम, KOH कहेंगे, और कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड क्या है, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक, देखिए यहाँ पर है क्या, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पर क्या Na और क्या है ये OH, Na को क्या बोलते हैं, सोडियम,
OH क्या हमारा हाइड्रॉक्साइड, तो वही लिखा क्या सोडियम हाइड्रॉक्साइड, राइट। यहाँ पर यानी जो क्या है K है तो K क्या होता है पोटेशियम, तो पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड। यहाँ पर क्या है कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, कैल्शियम Ca हो गया, हाइड्रॉक्साइड यहाँ पर क्या लिखते हैं OH का होल ट्वाइस, ठीक, OH का होल ट्वाइस लिखते हैं, ठीक। अगर यहीं पर एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड होता तो क्या होता AlOH का होल ट्वाइस, ठीक। तो उदाहरण बता सकते हैं आप ना, क्या होता है सोडियम हाइड्रॉक्साइड का NaOH, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड का पोटेशियम K हो गया KOH, और कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का CaOH का होल ट्वाइस आदि, ठीक है। अगर आता है तो 1-2 एग्जाम्पल लिख लोगे, आपको मार्क्स पूरा मिल जाना है, राइट। अब बात आती है आगे कि क्षारों के उपयोग क्या होते हैं, क्षारों के उपयोग क्या, तो कहाँ कहाँ उपयोग होता है। तो ये जो दिया गया ये सभी क्या, ये जो सभी दिए गए हैं ये सभी क्या होते हैं प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में काम आते हैं। अभिकर्मक के रूप में क्या आते हैं, अभिकर्मक समझते हो ना, यानी कि अभिक्रिया करने से पहले जिस कंपाउंड का हम यूज करते हैं वो क्या कहलाता है, अभिकर्मक कहलाता है। जैसे हमको प्यास लगी हो और हमको क्या पीना है पानी, तो पानी किसका काम करेगा, अभिकर्मक का काम करेगा। अब पानी पी लेंगे तो जाने के बाद शरीर के अंदर क्या हो जाएगा, वो जो कुछ खाए पिए उनके साथ क्या हो जाएगा, घुल मिल जाएगा ना, तो जो कुछ नई अभिक्रिया प्राप्त होगी, है कि नहीं, समझ रहे हैं। तो ऐसे ये भी कह रहा है कि ये सब किसके रूप में, अभिकर्मक के रूप में होता है। इनका प्रयोग करके हम लोग आगे क्या करते हैं, आगे करके हम कोई ना कोई अभिक्रिया प्राप्त करते हैं, या कुछ ना कुछ कोई तत्व या यौगिक क्या कह सकते हैं किसी चीज़ का हम लोग निर्माण करते हैं, राइट। तो वही होता है अभिकर्मक। ये सभी प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में काम आते हैं। आप यहाँ पर ये सभी जगह लिख सकते हैं सोडियम हाइड्रॉक्साइड, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में काम आते हैं, इतना भी लिख सकते हो, ठीक। इसके अतिरिक्त सोडियम हाइड्रॉक्साइड का उपयोग साबुन उद्योग में, किसके उद्योग में, साबुन उद्योग में, कागज़ उद्योग में, मतलब जहाँ जहाँ साबुन बनता है वहाँ पर किसका यूज होता है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड का यूज किया जाता है, राइट। और कागज़ के उद्योग में भी किसका यूज है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड का यूज किया जाता है। और क्या लिखा है, अनेक रसायनों के निर्माण, बहुत सारे ऐसे केमिकल मतलब फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पर क्या सोडियम हाइड्रॉक्साइड का यूज किया जाता है। बहुत सारी फैक्ट्री होती है ना, अपने इंडिया में बहुत सारी फैक्ट्री हैं, विदेशों में बहुत सारी फैक्ट्री हैं जहाँ पर किसका सोडियम हाइड्रॉक्साइड का प्रयोग किया जाता है। बोल बात समझ में आई। अब आगे देखो अगला क्या कह रहा है, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का क्या उपयोग है, एक उपयोग उसको भी लिख दीजिएगा, थोड़ा देखने में अच्छा भी लगेगा और आपको समझ में आएगा, और जो आप काफ़ी में लिखेगा टीचर को भी अच्छा लगेगा देखने पर, राइट। तो यहाँ पर क्या है, पुताई में क्या लिखा है, क्या लिखा है, ये कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का उपयोग, राइट। ये बच्चा कहाँ पर होता है, पुताई में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी उपयोग किया जाता है, किसका, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर बनाओगे तब भी इसका उपयोग, ब्लीचिंग जानते हो ना, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर के और क्या कहते हैं नाम इसका, बिरंजक चूड़। ब्लीचिंग पाउडर अभी देखो कोई कपड़े में दाग वग लगा हो, अगर उसको ब्लीच से साफ़ किया जाए तो दाग क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। या देखो घर के सामने कभी देखो बहुत सारी घासें उगी रहती हैं ना, तो अगर घासों पर उस ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कर दिया जाए तो घासें क्या होंगी, जल जाएंगी। तो इसका इतना प्रकोप होता है, आखिर है क्या, ये क्षारी तो है कि नहीं, क्षारी तो है। तो क्षारों क्या किया जाता है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर क्या कहते हैं कि स्विमिंग पूल होता है, क्या होता है, स्विमिंग पूल होता है ना, स्विमिंग पूल में भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है, जिससे उसमें जो कीटाणु हों वो क्या हों, नष्ट हो जाएँ, समझे। और उसका ज़्यादा मतलब ज़्यादा देर तक अगर हम स्विमिंग पूल में स्नान कर लें तो आँखें क्या हो जाती, पूरी लाल हो जाती हैं। तो इसका कितना ज़्यादा प्रकोप होता है, समझ सकते हैं। तो क्या बताया गया है, पुताई में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, चमड़ा उद्योग में भी किसका यूज होता है, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का यूज होता है, किसका, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का उपयोग होता है चमड़ा उद्योग में भी, ठीक। और यहाँ क्या है, जल की कठोरता दूर करने में, जल की कठोरता क्या करता है, दूर करता है, क्या, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। बोलो बात समझ में आई इतना। तो ये आपका ख़त्म हो जाता है क्या, आपका क्षार, ठीक। कल हम लोग जब नए लेक्चर पर आएंगे तो क्या स्टार्ट करेंगे, पीएच पैमाना, पीएच स्केल, ठीक है। तो आपसे उम्मीद ये है कि आप अपने घर से आप अच्छे से पीएच पैमाना पढ़ कर आएंगे, ताकि यहाँ पर जो बताया जाएगा आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो कल फिर मिलते हैं, इसी के आगे एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, ठीक।